नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सीटेट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। सीटेट क्या, कोई भी टेट हो या टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम हो, ये सभी में यूजफुल होगा। इसमें हम बात करेंगे बाल विकास का अर्थ क्या है और इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी है। तो बाल विकास का अर्थ है मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन जिसको इंग्लिश में क्वांटिटेटिव चेंजेस और गुणात्मक को क्वालिटेटिव चेंजेस कहते हैं। तो विकास का सीधा अर्थ परिवर्तन होता है। बच्चे में जब परिवर्तन आते हैं तो उसको विकास कह दिया जाता है। मात्रात्मक परिवर्तन शरीर के बढ़ने का मतलब शरीर के बढ़ने को मात्रात्मक परिवर्तन या फिर क्वांटिटेटिव चेंजेस कह देते हैं। जबकि बाकी के विकास के आयाम जैसे मानसिक विकास, भाषा का विकास, संवेगों का विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास आदि चीजों को गुणात्मक विकास यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस के अंतर्गत लिया जाता है। अगर इसकी अवस्थाओं की बात करें तो टोटल 4 अवस्थाएं होती हैं जिसमें हम बात करेंगे विकास की। सबसे पहले स्टेज है प्रसव पूर्व अवस्था या गर्भावस्था, जिसको प्रीनेटल स्टेज भी कहा जाता है। इसके ये जो अवस्था है ये 9 मंथ की होती है, 9 महीने की होती है या फिर 280 दिन की होती है। विकास की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? सीटेट में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था या प्रीनेटल स्टेज से ही शुरू होती है। बात करते हैं इसकी दूसरी अवस्था की। तो इसकी जो दूसरी अवस्था है वो शैशव अवस्था है, जो जन्म से 5 वर्ष तक होती है। माता पिता पर इसमें निर्भर रहता है, डिपेंड ऑन पेरेंट्स। सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ लव, स्वयं केंद्रित या आत्म प्रेम, खुद की मर्जी पूरी हो, पापा ड्यूटी जा रहे हैं, झूलना है, लेट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिद कर लेगा, यानी कि दूसरी की फीलिंग को नहीं समझना है इसको। तो एक अजीब एक अंदाज होता है इसका। जिज्ञासु होता है, क्यूरियोसिटी पाई जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। लेकिन पेरेंट्स को और टीचर को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के क्वेश्चन का सहजता से जवाब दे। बच्चों का क्वेश्चन पूछना इस अवस्था में एक बहुत ही नेचुरल बात है और बहुत अच्छा सिंबल भी माना जाता है। इसको खिलौने से खेलना बहुत पसंद होता है। इसको खिलौने की अवस्था या टॉय एज भी कह दिया जाता है। अनुकरण या इमिटेशंस इसी अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए साथियों, प्रसव पूर्व अवस्था यानी कि जो पहली अवस्था गर्भावस्था थी, और इसके बाद हमने मतलब ये पहली अवस्था के बाद हमने शैशव अवस्था सीखा। अब हम रुक करते हैं विकास की तीसरी अवस्था जिसका नाम है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जिसको चाइल्डहुड स्टेज कहा जाता है, ये 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवधि होती है। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसकी विशेषता आपने देखा होगा। 5 साल का बच्चा स्कूल जाना स्टेज शुरू कर देता है। तो स्कूल लाइफ बिगिंस फ्रॉम हियर। तार्किक चिंतन भी इसी से शुरू करता है। इससे पहले वो काफी कल्पनावादी होता है। जैसे एक मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, एक छोटी बच्ची मतलब साइकिल गिर जाती है तो वो उसको पीटता है, बोलता तूने दीदी को मारा। तो कहने का मतलब बाद वो तार्किक चिंतन भी 5 से 12 वर्ष की अवधि में शुरू कर देता है। शिक्षक इन्हें कोरिलेट ना समझे जब ये विद्यालय में आते हैं, क्योंकि ये अपनी अभिव्यक्ति करना जानते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। आगे की बात करें, इस अवस्था को गेम्स खेलों की अवस्था भी कहा जाता है। इससे पहले हमने जो अवस्था की थी मतलब शैशव अवस्था, वो खिलौनों की अवस्था थी। ये खेलों की अवस्था यानी कि स्टेज ऑफ गेम्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें चीजें इकट्ठी करना, जैसे कार्ड इकट्ठे करना, कंचे इकट्ठे करना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इसमें संग्रहण की आदत यानी कि द हैबिट ऑफ स्टोरेज पाया जाता है। सफुर्ती की अवस्था यानी कि इसको स्मार्ट एज के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको अनोखा काल या यूनिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में है कि किस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है, तो याद रखना इस अवस्था को अनोखा काल कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा सीखा हुआ कभी भूलता नहीं है। अब अपना ही टाइम याद कर लीजिए, आपने जो एबीसी याद की होगी वो आपको आज भी याद होगी। तो इस अवस्था में हमारे यहाँ क्या होता है, जनरली बच्चा 10th में आ गया, बड़ी क्लास में आ गया तो बड़ा ध्यान दिया जाता है। मैं ये कहूंगा कि बच्चे की फाउंडेशन पे बड़ा ध्यान दे। बच्चा स्पेशली जब वो बाल्यावस्था में है तो उसकी पढ़ाई पर हमें बहुत केयरिंग होना चाहिए, बहुत सारे उसको सीखने के मौके देने चाहिए। इसमें बच्चा टोली बनाता है, समूह बनाता है, अपने दोस्तों का ग्रुप बनाना उसको अच्छा लगता है। तो एक बार मैं साइड में आ जाता हूं, उसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए जी, अभी तक हमने जो सीखा बाल विकास की अवस्थाओं को जो हमने सीखा, उसके अंदर हमने बात की अभी तक कि गर्भावस्था क्या है, शैशव अवस्था क्या है और बाल्यावस्था क्या है।
उनके विशेषताओं के बारे में सीखा। अब हम चौथे नंबर की जो अवस्था है जिसका नाम है किशोर अवस्था, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके ज्यादातर सभी एग्जाम्स में आ जाते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनना है। किशोरावस्था 12 से 18 साल तक की अवस्था है। इसको एडोलसेंट स्टेज या फिर टीनेज के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो संघर्ष, तनाव और आंधी तूफान का काल इसको कहा गया है। आंधी तूफान इसलिए कहा जाता है, इंग्लिश में कहें द पीरियड ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, टेंशन एंड टेम्पेस्ट। इसको आंधी और तूफान का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर में बहुत तेज गति से परिवर्तन होते हैं। लड़कों के चेहरे पर बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, आवाज भारी हो जाती है, बहुत हाइट बढ़ना बहुत तेज गति से स्टार्ट हो जाती है। और क्या क्या विशेषता है इसमें विषम लिंगियों के प्रति आकर्षण पाया जाता है। विषम लिंगी यानी कि अट्रैक्शन टू द अपोजिट जेंडर। अपोजिट जेंडर से सेंस यह है कि जो लड़के हैं वो लड़कियों के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, उसका उल्टा भी उतना ही ठीक है, लड़कियां लड़कों के प्रति आकर्षित होने लगती हैं। अगर इससे पहले वाली अवस्था की बात करें, बाल्यावस्था की, उसमें लड़के लड़कों को दोस्त बनाते थे, यहां पर उनका अट्रैक्शन लड़कों का लड़कियों की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी बात, इसमें दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, यानी कि दुश्चिंता का मतलब है एंजाइटी। इसमें ना थोड़ा सा एंजाइटी का भाव भी पाया जाता है। बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे, थोड़ी पढ़ाई की भी टेंशन ले लेते हैं। बाल्यावस्था में तो कोई उनको पढ़ाई की भी कोई खास टेंशन नहीं होती, अपना नॉर्मल रहते हैं। लेकिन जब वो टीनेज में आते हैं तो सेल्फ कंसर्न, खुद के बारे में वो चीजों को सोचने लगते हैं, एक एंजाइटी का भाव आ जाता है, तो इसको कहा जाता है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ये वाला क्वेश्चन भी सीटेट में एक बार आ चुका है, ये एक बार सारा कर लीजिए। मैं एक बात और बता दूं कि ये सब पढ़ाने के बाद मैं प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में भी बात करूंगा कि क्या क्या एग्जाम्स में आया है। आगे की बात करते हैं तो इसमें सबसे जटिल और सक्रिय समाजीकरण इसी में होता है। समाजीकरण मतलब अपना जो इनका दोस्त है उनसे मिलना जुलना, सोशलाइजेशन बहुत ज्यादा करता है। आपने देखा होगा कि टीनेजर जो बच्चे ग्रुप में रहते हैं, पूरी टीम बना लेते हैं और एक बॉन्ड होता है, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो पूरा पूरा दोस्तों का दल जा रहा है। वीर पूजा, इनमें वीर पूजा का भाव पाया जाता है। फैन फॉलोइंग, कोई कहेगा मुझे सलमान खान पसंद है, उसके जैसा हेयर स्टाइल बना लेगा, तो ये चीज भी इनमें पाई जाती है। इसके अलावा इसको स्वर्ण काल कहा गया, गोल्डन एज, क्योंकि इसमें अगर बच्चा मेहनत कर ले तो इसी से उसका फ्यूचर तय होता है। अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त तरीके से चीजों को सोचना, वो इस स्टेज में शुरू हो जाता है। और इसमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बड़ी वो आती है समस्या। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि स्वयं का सम्मान इसे चाहिए होता है। अगर इनके पिताजी भी डांट दें और इनके दोस्त भी खड़े हो तो कहेंगे घर पे जाके पहले इनको पापा को समझाओ, मेरे दोस्त खड़े वहीं पे मेरे को डांट दिया, अरे कुछ कहना है तो बाद में बोल लो। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा काल है। और इसी के साथ हमारा ये बाल विकास की अवस्थाओं का ये कंसेप्ट खत्म होता है। और अब मैं साइड में जाता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।